ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु निराकार शिव परमात्मा की अनादि और अविनाशी संतानों ब्रह्मा बाबा के अलौकिक नूरे रत्नों, देश विदेश के सभी बहनों और भाइयों को आज सतगुरुवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ड्रामा अनुसार सतगुरुवार का दिन ईश्वरी परिवार के लिए हमेशा शुभ माना जाता है और शुभ दिन के ऊपर कोई विशेष शुभ कार्य किया जाता है। तो आज यहाँ आने से पहले हम सभी प्रपोज्ड शक्ति स्थल पर गए थे, जिसमें दादी रत्न मोहिनी जी, दादी ईशु जी, ब्रह्मा कुमारी, मुनि बहन, भरत भाई, डॉक्टर बनारसी भाई, और ख़ास हमारी बहनें जो दादी जानकी जी के अंग संग्रही और जिन्होंने दादी जी की आध्यात्मिक जीवन की पालनाएं ली और अपने जीवन को सुसज्जित किया, उनमें विशेषकर जयंती बहन जी, ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन और दादी जी के अंग संग रहने वाली ब्रह्मा कुमारी हंसा बहन और भी हमारे विशेष भ्राताएं और बहनें आज खास शक्ति स्थल के स्थान पर जा गए थे। सतगुरुवार का दिन था, तो आज वहाँ विधिवत शक्ति स्थल का कार्य प्रारंभ करने के ख्याल से जो दादी जी का अस्थि कलश उसको वहाँ स्थापित किया गया और मुख्य सभी
बहनों व भाइयों ने अपने अपने हाथ से उस कार्य में स्नेह और सहयोग का संचार किया। ईंट एक एक ईंट उसमें लगाने का वो कार्य किया। और अभी आज से विद इन नेक्स्ट 3-4 months इस स्थान का कार्य जो है वो शुरू करके और पूरा करने का प्लान है कि दिवाली से पहले कोशिश की जाए कि इसको कंप्लीट किया जाए। इसके लिए हमारी बहनें जयंती बहन, हंसा बहन और कुमार भाई, भरत भाई के ऑफिस की जो टीम है और फिर उसके साथ में अहमदाबाद के भ्राता सोमपुरा जी, उनकी गाइडेंस से इसका जो डिज़ाइन बना है, जैसे दादी जी का जीवन सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाला, उसी अनुसार बड़ा सुंदर डिज़ाइन जिससे आने वाले, देखने वाले सभी भाई बहनों को दादी जी के जीवन की विशेष धारणाएं, उनकी विशेष शिक्षाएं और उसके साथ साथ उनके सारे विश्व को बाबा का संदेश देने के जो उमंग उल्लास था, उन सब को अंकित किया हुआ ये स्थान एक शांतिवन अबू रोड में विशेष रहेगा, जिसमें चारों तरफ से देश विदेश के भाई बहनें जब आएंगे तो वो, क्योंकि दादी जब अव्यक्त हुई तो सभी मधुबन नहीं आ सकते थे, शांतिवन नहीं आ सकते थे, क्योंकि चारों तरफ लॉकडाउन के कारण प्लेन बंद हो गए और ट्रेन्स बंद हो गईं। तो हर एक के दिल में एक, क्या कहें उसको, एक मन में बात रह गई है कि हम दादी जी को उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सके और विदाई नहीं दे सके और हम अपने श्रद्धा सुमन भी पेश नहीं कर सके। उस भावनाओं को लेकर के आपस में राय करने के बाद ये शक्ति स्थल, जिसमें हमारी जो नियमित बहनें दादी जी के साथ रही, हंसा बहन, जयंती बहन और कुमार भाई और भरत भाई,
तो इन सब ने मिल कर के वो सारी बातें कोशिश की है कि बड़े सुंदर ढंग से उनको पेश किया जाए और आने वाले जो भी हमारे बाप दादा के कहें, शिव बाबा के कहें, ब्रह्मा बाबा के कहें बच्चे जो भी आएंगे और दादी जी के प्रति अपनी श्रद्धा भावना उनको अर्पित करने के लिए, श्रद्धा सुमन पेश करने के लिए इच्छा दिखाएंगे, तो उस हिसाब से ये जैसे प्रकाशमणि दादी जी का प्रकाश स्तंभ बना और पांडव भवन में ब्रह्मा पिता का शांति स्तंभ बना, इसी तरह से दादी जानकी जी का एक शक्ति रूपा का प्रमाण कहो, प्रत्यक्ष कहो, एक छोटा सा, मैं तो छोटा ही कहूँगा क्योंकि जितनी उन्होंने अपने 104 वर्ष की आयु तक सेवाएं की हैं सारे विश्व के कोने कोने में, अगर उसके लिए कोई मेमोरियल बनाना हो तो कम से कम मैं समझता हूँ कि 10 एकड़ ज़मीन चाहिए, उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बने और वो सारी बातों को वहाँ पर दर्शाया जाए, पर वो तो इतना जल्दी हो भी नहीं सकता। तो सारी दादी जी के जो भी उमंग, उत्साह और सारे विश्व की आत्माओं के लिए जो उनकी शुभ भावनाएं थीं और एक परमात्मा पिता के साथ सबका मन जोड़ने के लिए जो उनके कभी इशारे कहो और कभी शब्दों के द्वारा कहो, वो सारे इस शक्ति स्थल पर या शक्ति स्तंभ पर अंकित होंगे और आने वाले भाई बहनों को उससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। ये थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इसके लिए खास मार्बल का काम है और जो मार्बल का काम करने वाले खासकर मंदिर बनाने वाले जो होते हैं उनकी मदद से ये सारा कार्य हम लोग करवाएंगे, तो समय भी लगेगा लेकिन अच्छे से अच्छा हम कहेंगे कि शक्ति स्थल बनाया जाएगा। तो ये आज का ये शुभ समाचार आपको सुना रहे हैं। कारण क्या है कि इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का इतना बड़ा संगठन है, कभी हो सकता है किसी ने इस बात को ध्यान दिया हो, कभी नहीं भी दिया हो, लेकिन दादी जानकी के कारण, दादी जी का जो ट्रैवल दो हफ्ते में हर 2 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते का ट्रैवलिंग उनका, चाहे वो भारत में कहीं ना कहीं, चाहे विदेश में कहीं ना कहीं जाना आना होता रहा है। और दुनिया का कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां दादी जी नहीं पहुंचे होंगे। और उनके जाने से, उनके दर्शनों से, उनके शब्दों से और उनके धारणाओं से, उनके वाइब्रेशन से चारों तरफ मैं कहूँगा
एक ऐसा शक्तिशाली संदेश सबको मिला है जिसमें दादी जी की एक उंगली का इशारा एक स्वयं के बारे में, जो दादी जी कहते थे हम आत्मा हैं। दूसरा, परम पिता परमात्मा हमारा सर्व आत्माओं का अनादि अविनाशी पिता है। और तीसरा, हम सब उनके बच्चे हैं, उनकी संतान हैं, इसलिए सारा विश्व एक परिवार है। तो ऐसी सोच, इतनी बड़ी सोच और इतना बड़ा कार्य उनके मन में एक ही था कि अब जब ये समय ऐसा है जब परमपिता परमात्मा स्वयं इस धरा पर आकर के जन जन को जगा रहे हैं, तो मैं भी बाबा को अपने कंधे पे बिठा करके सारी दुनिया में संदेश दूं कि देखो मेरा बाबा क्या है, उसकी भावनाएं क्या हैं और वो क्या चाहते हैं। सभी धर्मों के लिए उनका एक ही संदेश था और वो था अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, शांति में बनाने का, प्रेम में बनाने का और पवित्र बनाने का। तो ये आज विशेष आप सबको एक यूं ही कहें उमंग आया कि अभी अभी हम वहाँ पर अपनी तरफ से जो श्रद्धा सुमन पेश करके आए, तो आपको दादी जानकी जी की सेवाओं को अंकित करने के लिए, ताकि आने वाले भाई बहनें उससे प्रेरणा लेते रहें, अपने जीवन में कुछ नवीनता लाते रहें, तो उसका खास जो स्थान बन रहा है उसका नाम है शक्ति स्तंभ। तो आप सबको दादी जी की तरफ से भी मैं कहूँगा अव्यक्त रूप से, अव्यक्त बाप दादा से और मधुबन के सारे ईश्वरी परिवार की तरफ से आज के दिन, सतगुरुवार के दिन, बहुत 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 ईश्वरी याद, प्यार स्वीकार हो। ओम शांति।